Assalamu alaikum guys, this is me Ahmed Raza and you are watching how to do this. Today we will learn what is popover in Bootstrap 4. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि पोपोवर होता क्या है। पोपोवर हमारे पास टूल टिप की ही तरह होता है। टूल टिप हमने HTML में भी देखी थी कि टूल टिप क्या होती है। जैसे कि मैं इस गूगल क्रोम पे ऊपर होवर करता हूँ, माउस कर्सर लेके आता हूँ तो ये मुझे टूल टिप शो करवाएगा। जैसे ये यूट्यूब पे लेके आया हूँ तो ये देखिए उसने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें शो की है जिस पे लिखा हुआ है यूट्यूब और आगे उसका लिंक है। ठीक है, ऐसे ही मैं गूगल पे लाऊंगा, ठीक है, वो हर चीज़ मुझे बताएगा, जीमेल पे, ऐसे अपने चैनल पे। तो ये टूल टिप शो करता है। तो पॉप ओवर भी हमारे पास टूल टिप की तरह होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि पॉप ओवर में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है जबकि टूल टिप में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब हमारे पास ज़्यादा डिटेल होगी तब हम पॉप ओवर यूज़ करेंगे और जब कम डिटेल होगी तब हम टूल टिप यूज़ करेंगे। ओके, और पॉप ओवर की मैं बता दूं, आप किसी भी टैग में पॉप ओवर यूज़ कर सकते हैं। ए टैग में, बटन टैग में, इमेज टैग में, पी टैग, किसी भी टैग में आप पॉप ओवर यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं आपको सिर्फ आज बटन में करके दिखाऊंगा, आपने बाकी प्रैक्टिस वैसे ही करनी है। आप अपनी इमेज पे लगा के देखिए, जब हम इमेज पे क्लिक करें या होवर करें तो हमें पॉप ओवर शो हो, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ऐसा आप खुद ही करके देखिएगा। मैं सिर्फ आज आपको बटन पे करके दिखाऊंगा कि हम बटन पे पॉप ओवर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पॉप ओवर को एक्टिव करने के लिए जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला कोड आपको रन करना पड़ेगा। ये मैं डिस्क्रिप्शन में कोड लिख दूंगा विदाउट एंगुलर ब्रैकेट्स, क्योंकि यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन हमें अलाउ नहीं करती कि हम एंगुलर ब्रैकेट्स यूज करें। ठीक है, तो विदाउट एंगुलर ब्रैकेट्स में डिस्क्रिप्शन में ये लिख दूंगा, आप वहां से कॉपी करके आप यहाँ पे इसे पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसे एक्टिव करने के बाद आप कोई भी टैग यूज कर सकते हैं, इमेज टैग, बटन टैग, ए टैग, पी टैग, कोई भी टैग आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बटन टैग यूज करने लगा हूँ। बटन बटन बनाने के लिए हमें यहाँ पे पहले क्लास देनी पड़ती थी, btn। अब उसका कलर कौन सा हो, btn प्राइमरी में रख लेता हूँ। ओके, ये मेरे पास एक बटन क्रिएट हो चुका है। आपको दिखा भी देता हूँ कि ये बटन क्रिएट हमारे पास हो चुका है। ओके, इसकी हमें टाइप, इधर मैंने बटन कुछ भी नहीं दिया, इस वजह से मैं इधर दूंगा पॉप ओवर। ओके, ये हमारे पास बटन क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमने पॉप ओवर क्रिएट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूज करने हैं डाटा टॉगल। डाटा टॉगल, इसके अंदर हम लिखेंगे पॉप ओवर, पॉप ओवर। ओके, ये हमारे पॉप ओवर को एक्टिव करने के लिए यूज होगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसका टाइटल, जैसे हेडर होता है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल, किसका टाइटल क्या होगा। मैं लिख लेता हूँ टाइटल पॉप ओवर हेडर। इस वजह से मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। टाइटल मैंने लिख लिया पॉप ओवर हेडर। इसके बाद इसका कंटेंट आता है कि हम कंटेंट कौन सा लिख लेंगे, डाटा कंटेंट। ओके, डाटा कंटेंट लिख लेता हूँ, इट इज अ पॉप ओवर फंक्शन इन बूटस्ट्रैप 4। ओके, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आपको पॉप ओवर शो होगा। ठीक है, टूल टिप की एक खासियत ये भी होती है कि हम जैसे ही होवर लेके आते हैं तो वो शो होता है। हम पॉप ओवर में भी सीखेंगे कि होवर लेके आए तो कैसे शो होगा, लेकिन ये क्लिकेबल भी होता है कि हम क्लिक करें तो हमारा पॉप ओवर शो हो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए, ये पॉप ओवर हमें शो हो गया, पॉप ओवर हेडर और उसका कंटेंट। ठीक है, अब एक बात आप नोट करें, मैं जहां ही दूसरी जगह पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए, जैसे मैं दूसरी जगह पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पॉप ओवर खत्म नहीं हो रहा, सिर्फ मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये पॉप ओवर खत्म होता है और अपेयर होता है। डिसअपेयर होगा और अपेयर होगा। ठीक है, दूसरी जगह पे क्लिक करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जैसे ही दूसरी जगह पे क्लिक करूँ तो मेरा पॉप ओवर डिसअपेयर हो जाए। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे डाटा ट्रिगर। डाटा ट्रिगर, और इसे कर देंगे फोकस।
अब देखिएगा फोकस करने से क्या होगा, ये पॉपअप हमें शो हुआ, जैसे ही मैं दूसरी जगह पे क्लिक करता हूँ वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास था डाटा ट्रिगर। और डाटा ट्रिगर में एक चीज यूज होती है, होवर। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे शो होता है। ठीक है, क्लिक करता हूँ तो शो होता है। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर लेके जाऊं, माउस ओवर करूं तो ये मुझे शो हो। तो सिंपल डाटा ट्रिगर में हम फोकस की जगह लिख देंगे होवर। ये देखिए, जैसे ही मैं होवर करता हूँ तो ये मुझे शो होना शुरू हो गया। ओके, अब आप एक चीज नोट करें, इसकी पोजीशन देखें आप, राइट साइड पे हमें पॉप ओवर होके शुरू शो हो रहा है राइट साइड पे। तो आप इसकी चाह रहे हैं कि मैं पोजीशन राइट पे कर लूं, लेफ्ट पे कर लूं, बॉटम पे या टॉप पे, किसी जगह भी आप इसकी पॉप ओवर पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे यूज करना होगा डाटा प्लेसमेंट। डाटा प्लेसमेंट, ओके। ये आप इसे बॉटम दे दें, टॉप दे दें, राइट दे दें, लेफ्ट दे दें, मैं इसे बॉटम दे रहा हूँ। सेव। अब देखिए ये हमारे हमारे पास बॉटम पे शो हो रहा है। ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक, सिर्फ पॉपअवर हम इस वजह से यूज करते हैं कि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन है, लाइक हमने कोई इमेज लगाई है, हमारे चैनल का लोगो है, तो जैसे ही वो पॉपअवर पे ले उसे बटन पे ओवर लेके जाए तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन आ जाए, पता चल जाए कि हमारी चीज क्या है, क्विक इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आपके पास कोई भी विजिटर है वेबसाइट का तो उसे ज्यादा दूर ना जाना पड़े, सिर्फ उसी पे क्लिक करते हुए उसे हर चीज इंफॉर्मेशन मिल जाए। इस वजह से हम पॉपअवर यूज करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।